साथियों नमस्कार। आज जब हमारे पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज भारत पाकिस्तान के बीच में हुए एक और युद्ध से परिचय करा दूं। 1971 में आप सब लोगों को पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे बांग्लादेश को मुक्ति मिली। हमारी भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिन्हें मुक्त वाहिनी नाम दिया गया था। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 तक चला था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय दिया और पाकिस्तान के 15,010 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर कर लिया, यानी जीत लिया, जिसमें 883 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर का एरिया भी था जो हमारे भारतीय सैनिकों ने जीता था। यहाँ तक तो करीब करीब सब लोगों को जानकारी होगी। उस युद्ध में 93,000 करीब करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे, भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ उस युद्ध के बाद, तो हमारी आयरन लेडी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक लौटा दिए। वो जीता हुआ एरिया भी लौटा दिया उन्हें। 883 किलोमीटर का जम्मू एंड कश्मीर का एरिया भी पाकिस्तान को वापस कर दिया, लेकिन अपने उन 54 सैनिकों को लाना भूल गई। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की बात कर रहा हूँ। उन 54 सैनिकों को लाना भूल गई जो एयरफोर्स के भी थे और इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के भी थे। उन 54 सैनिकों को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया, जबकि हमारे यहाँ की तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बताती रहीं कि पाकिस्तान के कब्जे में हमारे 54 सैनिक हैं, वहाँ की विभिन्न जेलों में हैं, उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, वो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इन तमाम खुफिया जानकारियों के बावजूद इंदिरा जी ने इस बात पर जोर नहीं दिया और ना कभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि हमारे उन 54 सैनिकों को वापस कर दें। इस बात पे हो सकता है आप लोगों को आश्चर्य हो या आपको लग रहा हो ये बात झूठ है, तो कोई भी आर्मी का रिटायर्ड व्यक्ति जो मेजर जनरल रहा हो, मेजर रहा हो, कर्नल रहा हो, वो आपको बता देगा। आप इस बात की जानकारी चाहें तो ऑनलाइन गूगल पे भी ले सकते हैं। तमाम बार हमारे यहाँ दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में भी ये खबर छपी है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? ये इंदिरा जी की जिम्मेदारी नहीं थी? सिर्फ दया दिखाना आता था, अपने लोगों को वापस लेना नहीं?